शेरा के तेल डिपो के ऊपर आग लगी थी। बताया गया कि इनकी जो है वो सियासी वफादारी तब्दील कराने के लिए इनकी गाड़ियों को जलाया गया है। सियाको सबाक से हटकर कुछ ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं जिससे पब्लिक सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश की जाती है। एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है और बताया जाता है कि नहीं, ये हमारे साथ हो रहा है। इज इट जस्टिफाइड? से भी किसी ने 2-3 वीडियो शेयर की थी, वो जिसमें पता नहीं को बांध के कोई करंट वगैरह लगा रहे हैं। ये भी फिर देख लीजिए कि ये कहाँ से हैंडल हो रहे हैं। और ये इस किस्म की बात कि जहाँ पर आवाम वो कहते हैं ना कि एक अजीब से मखमसे में फंसी हुई है कि उसको समझ नहीं आ रही। अम्मी हमेशा बचपन में बोलती थी कि बेटा बड़े बोल ना बोलो, बड़े बोल सामने आते हैं। तो अब मुझे नहीं पता है इसको कैसे वो मैं करूं, लेकिन ये कि ये नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो अपनी हद के अंदर अच्छी लगती है। 9 मई से पहले पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी थी या ग्राफ था बहुत ऊपर था। पोस्टर्स लग रहे थे, पीटीआई का टिकट हाथों हाथ फरोख्त हो रहा था, फिर टिकट बिकने की बहुत सारी खबरें आ रही थी। 9 मई के बाद तो ऐसा हुआ है कि टिकट लेने को कोई तैयार दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या हुआ है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 8 मई का इमरान खान और 9 मई के बाद का इमरान खान दोनों बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ हैं। ये 9 मई के बाद का जो इमरान खान है, जो बड़ा शिकस्त खोरदा दिखाई दे रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या खुद इमरान खान ही है? चूमर सैलेड है वही बनेगा, अलग से नहीं। क्योंकि अब अगर वापस इन्होंने अपने एक दूसरे के पेट फाड़े और लड़काना की सड़कों पे घसीटा, फिर तो अवाम जो थोड़े बहुत इनके भी वोटर्स हैं वो भी माफ नहीं करेगी। इस वक्त खातून रुकन कौमी असम्बली रहनुमा GDA सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा बानो साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, खासतौर पर खवातीन को के ऊपर तशद्दुद की जो बात की जा रही है ज़ेर हिरासत, आपको लगता है कि ये विक्टिम कार्ड, वैसे तो आउस्टर के बाद खान साहब ने बहुत सारे कार्ड्स खेले हैं, कि यह विक्टिम कार्ड अब इनको बचा सकता है, रेस्क्यू कर सकता है? इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्ड काम आएगा। कहने को तो कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही, मगर फिर भी समझ आ रही है सब कुछ। जो खवातीन की वजह से उन्होंने कहा है कि उस पर वो होना चाहिए कि देखिए मतलब पता है इन सब चीज़ों में अभी जिस तरह कल परसों राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, फिर रात को 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। और बाकी जो हमारी पुलिस का किरदार है, इसमें मैं बाकी किसी चीज़ को नहीं कहूँगी। आप सिर्फ उस्मान डार के घर का देख लें कि जिसकी हमारे वजीर दिफा साहब खुद मजम्मत की है और उन्होंने कहा वो मेरी बहन जैसी है और मैं जाकर उनसे माजरत करूँगा और मैं माजरत करता हूँ। तो मैं अब ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उनको सज़ा मिली कि जिन्होंने उनके घर में जाके इस किस्म की हरकत की और ये जो सारा कुछ किया। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है खवातीन के हवाले से मैं कह रही हूँ। वो एक नौशेरा के तेल डिपो के ऊपर आग लगी थी। बताया गया कि इनकी जो है वो सियासी वफादारी तब्दील कराने के लिए इनकी गाड़ियों को जलाया गया है। सियाको सबाक से हटकर कुछ ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं जिससे पब्लिक सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश की जाती है। एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है और बताया जाता है कि नहीं, ये हमारे साथ हो रहा है। इज इट जस्टिफाइड? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आज भी मुझसे भी किसी ने 2-3 वीडियो शेयर की थी, वो जिसमें पता नहीं को बांध के कोई करंट वगैरह लगा रहे हैं। तो वो मुझे जिसने की थी तो मैंने उसे मना किया, मैंने कहा इसको आगे शेयर मत करो, इसलिए कि जो भी दिखाया जा रहा है वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत पुरानी वीडियोज़ को ये करके अब ये कौन लोग कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हम पहुँच सकते हैं, अगर जियो फेंसिंग करके वो उन तक किरदारों तक पहुँचे। तो ये भी फिर देख लीजिए कि ये कहाँ से हैंडल हो रहे हैं। और ये इस किस्म की बात कि जहाँ पर आवाम वो कहते हैं ना कि एक अजीब से मखमसे में फंसी हुई है कि उसको समझ नहीं आ रही। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि मैंने तो एक जर्नलिस्ट है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक फ़ोटो शेयर की हुई थी। जब मैंने उस फोटो को इन्वेस्टिगेट किया तो जैसे मैंने कहा कि ईरान की खातून थी और दिसंबर 2022 में उसका एक ख़ास सियाको सबाक था। क्या कुछ हुआ, यकीनन उस वक्त भी वो कंडेमनेबल था। उसको पाकिस्तानी खातून बना के और PTI की खातून कारकुन बना के उसको सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया हुआ है। और उसके बाद उसके हज़ारों रीट्वीट्स हैं। उसका जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, आउटरीच है, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिला सांगड़ शहदादपुर की ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि यकीन नहीं करें, रात में देखा कि वो किसी को पता नहीं मार रहे हैं और वो पुलिस ने जुल्म कर दिया। वो हमने वहीं पर ही रात ही को फ़ोन करके वहाँ पर भिजवाया तो पता चला कि वो फेक वीडियो है और बस ऐसे ही चला रहे हैं लोग। तो खुदा के लिए कि मतलब इस वक्त जो एक वो कहते हैं ना कि नफ़रत तो नहीं मैं कहूँगी, एक बदगुमानी की जो आग या फिज़ा है ना,
उसको हवा ना दें। आप समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है, इनको भी बहुत ज़्यादा अपना घुमंड था इसके ऊपर कि कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सेकंड्स के अंदर कोई भी कैंपेन और ट्रेंड बना देते हैं। तो क्योंकि आपका बड़ा क्लोज एक वर्किंग रिलेशन रहा है असम्बली के अंदर भी और आप फिर एलआई भी रहे हैं पीटीआई के, आप समझते हैं कि आज जो बोया था वो काटना पड़ रहा है पीटीआई को भी, खास और उसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का भी है? वो देखें, ऐसे तो पिछले सब जमातों को देखें तो वो सभी ने, वो कहते हैं वो अम्मी हमेशा बचपन में बोलती थी कि बेटा बड़े बोल ना बोलो, बड़े बोल सामने आते हैं। तो अब मुझे नहीं पता इसको कैसे वो मैं करूं, लेकिन ये कि ये नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो अपनी हद के अंदर अच्छी लगती है। आप तनकीद करें, जहां बुराई हो वहां आप तनकीद करें। ऐसे थोड़ी कि अगर आप सेम पेज पर थे तो सब कुछ अच्छा था, आप सेम पेज पर नहीं है तो फिर इस किस्म की गुफ्तगू ये होनी नहीं चाहिए। मतलब हम तो वो कहते हैं ना कि आवाम को, मैं बात कर रही हूँ कि ना हमने तरबियत की है ना शऊर दिया है। अच्छा, ये जो अंजाम अब पीटीआई का हो रहा है, आई डोंट नो ये अंजाम है या ये एक ट्रांजिशन फेज है जिससे पीटीआई गुजर रही है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, आपके एनालिसिस आप क्या है? मतलब आप इसको कैसे एनालाइज करती हैं? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या इसके पीछे ज्यादा किरदार किसका है? ज्यादा किरदार देखिए, अगर आपके सामने मैं अगर अवाम बन के वो मैं करूँ, सोचूं या उस तरह करूँ, तो इन 75 सालों में ये जो पीडीएम की जमातें हैं, जो मेन जमातें हैं, ज़ाहिर है उनका चेहरा किरदार हमारे सामने है। तो जो अवाम में गमो गुस्सा या अवाम की एक चीज़ तब्दील हुई है, मैं मतलब अब क्या आपको इन हालात नहीं, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट पीटीआई। देखिए ना, पीटीआई आज से कोई आप समझ लीजिए कोई 3-4-5 हफ्ते पहले, इसी महीने की बात है ना जी, 9 मई से पहले पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी थी या ग्राफ था बहुत ऊपर था। पोस्टर्स लग रहे थे, पीटीआई का टिकट हाथों हाथ फरोख्त हो रहा था, फिर टिकट बिकने की बहुत सारी खबरें आ रही थी। 9 मई के बाद तो ऐसा हुआ है कि टिकट लेने को कोई तैयार दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या हुआ है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? मैं देखिए बात करते करते किधर से किधर हो गई। सवाल क्या था ये? उस नहीं, सवाल का आप दुरुस्त फरमा रही हैं। ये जो आप कह रही हैं बिल्कुल ये ठीक है, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत, और जाहिर है किसी भी मुल्क की अगर डेवलपमेंट को और ये सबको देखते हैं तो और फिर जाहिर है अगर मुल्क ना काबिल तस्खीर है तो वो भी पाक फौज की वजह से। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 8 मई का इमरान खान और 9 मई के बाद का इमरान खान दोनों बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ हैं। ये 9 मई के बाद का जो इमरान खान है, जो बड़ा शिकस्त खोरदा दिखाई दे रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या खुद इमरान खान ही है? वो जाहिर है जब एक इंसान को पता हो कि मैं एक बंद गली में पहुंच गया, क्योंकि देखिए वक्ती तो आप एक बात कर सकते हैं ना कि उस वक्त मैंने तो पहले भी बोला था कि मौला जट मूवी शायद रिलीज हुई थी, तो उस वक्त हम पाकिस्तानियों को ये बढ़के बढ़के बहुत अच्छी लग रही थी। एक हद तक होता है, अगर ये कहते हैं कि हम इदारों पे तनकीद नहीं कर रही थी, अफराद पे कर रही थी, तो वो फर्द भी तो उन्हीं इदारों के थे ना। तो वो हमने ये नहीं करना चाहिए, और इससे फ़र्क पड़ा है। अगर लोगों के जहन में थोड़ा सा ऐसी चीज़ हुई थी तो उसके बाद उनको समझ आई है, और हमारे सामने उन मुल्कों के हाल है कि जिन मुल्कों में अफवाज नहीं। और अगर आप मेरी पार्टी का स्टैंड देख लें तो मेरे ख्याल में कि हम लोग तो मुझसे अभी किसी प्रोग्राम में पूछा भी था और उन्होंने मुझ पर टॉन्ट किया था। ये जो आजकल पीडीएम नई नई मुहब्बे वतन बनी है, उनमें से किसी ने मुझ पर टॉन्ट किया था, तो मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ठीक है, आप हमें ये बोल रहे हैं अपनी पाक अफवाज के साथ है ना, मैंने कहा इंडिया की फौज के साथ तो नहीं है। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ज़ाहिर है वो जो एक मोहब्बत घुट्टी में पड़ी हुई है, वो इंसान थोड़ी देर के लिए तो आप इधर उधर करके सोच सकते हैं, लेकिन वो जो जड़ों में मोहब्बत बैठी हुई है और लोगों के जज्बात या इन चीज़ों से खेले हैं, तो लोग भी सोचने पे मजबूर हुए हैं। सायरा बानो साहिबा, लास्टली एंड वेरी क्विकली, क्योंकि आप असेंबली में बैठी हुई हैं, क्या माहौल देख रही हैं? क्या ये बजट के बाद असेंबली डिसोल्यूशन की तरफ जा रही है? हालात बन रहे हैं अक्टूबर में इलेक्शंस के लिए? नहीं, अगर देखें, मैं समझ रही हूँ, अगर ये जिस तरह आप लोगों का देख लें, देखिए जो कुछ भी आप ग्राउंड रियलिटी से आंखें नहीं मोड़ सकते। मैं तो खुद यहाँ पर चलते फिरते लोगों से सर्वे या करती रहती हूँ। जो कुछ भी है वोट बैंक तो है। अगर आप बाकी पार्टीज की बात करें, जो पीपल्स पार्टी है सिंध तक महदूद है, नून लीग पंजाब भी देख लें, उनको ज़्यादा पंजाब पे गर्व होता है, तख्ते लाहौर किसके पास है। ये एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे पाकिस्तान में थी, तो वोट बैंक तो है, ये मैं बता दूं। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इलेक्शंस हो रहे हैं अक्टूबर में, इलेक्शंस हो रहे हैं, या आपको लगता है नहीं अभी लंबा प्रोजेक्ट है? पीडीएम की कि वो ये थी कि एक डेंट पहुंचा दिया जाए, डेंट क्या, क्रैश कर दिया सब कुछ। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आवाम इसके बारे में क्या फैसला देगी, और मैं नहीं समझती कि ये इलेक्शन करके, और आगे भी नहीं होंगे इलेक्शन अगर हुए, ये आगे जैसे अभी ये हंग पार्लियामेंट है, ये आगे भी हंग पार्लियामेंट एक मुश्तरका सा एक कचूमर सैलेड है, वही बनेगा, अलग से नहीं। क्योंकि अब अगर वापस इन्होंने अपने एक दूसरे के पेट फाड़े और लाड़काना की सड़कों पे घसीटा, फिर तो अवाम जो थोड़े बहुत इनके भी वोटर्स हैं वो भी माफ़ नहीं करेगी।